हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमिति दोनों ज्ञात करने को बताने वाली हूं। तो चलो मैं वीडियो को अब स्टार्ट करती हूं। एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल परिमिति निकाले यदि इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। तो याद रखिएगा, अगर किसी का क्षेत्रफल और परिमिति निकालने को कहे तो उसका पहले त्रिज्या आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में जो कहीं भी त्रिज्या का मान नहीं दिया हुआ है, क्या दिया है, व्यास दे दिया है। व्यास कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो इस व्यास की मदद से हमको पहले क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद ही क्षेत्रफल निकालेंगे, परिमिति निकलेगा। तो पहले हम इस व्यास कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो इसकी मदद से हमको पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है d/2, यानी कि व्यास बटे में 2। तो व्यास कितना दे दिया है, 24 सेंटीमीटर और बटे में 2। तो 2 से 24 कितने बार कट जाएगा, 12 बार में, यानी कि त्रिज्या का मान कितना गया, 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर कितना गया, 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या हुआ, त्रिज्या पता हुआ कि 12 सेंटीमीटर है, तब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और परिमिति निकालेंगे। तो पहले क्या है, क्षेत्रफल। तो पहले निकालेंगे क्षेत्रफल। तो लिखते हैं यहाँ पर ही अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, इस तरीके से लिख लेंगे। आपको पता होगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बड़ा फॉर्मूला होता है 1/2, यानी कि अर्धवृत्त का मतलब हुआ वृत्त का आधा, यानी कि इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1/2। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अर्धवृत्त का मतलब आधा हो गया, चतुर्थांश करेगा तो उसका मतलब कि वृत्त का 4 भाग हो गया, यानी कि 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 कर देंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। अर्धवृत्त का है तो इसलिए इसका आधा कर देंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसका मान को पुट कर दीजिए, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसका मान को पुट करते हैं, यहाँ पर देखिए 1/2 हो जाएगा। पाई का मान लिखेंगे इंटू 22/7। त्रिज्या कितना है, 12। 12 का स्क्वायर कर दीजिए इस तरीके से। अब देखिए 1/2 इंटू 22/7 इंटू 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब देखिए जो कटा उसको काट दीजिए, 2 से 22 कट जाएगा, 11 बार में आप कोई नहीं कटा तो ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे नीचे 11 गुने 144 बट्टे में 7। 11 में आप 144 से गुना कीजिएगा तो 1584 इसका आंसर आ जाएगा। और बट्टे में 7, 1584 में आप 7 से भाग कर दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा आंसर नहीं मिलेगा, इसको एकदम छोटा कर दीजिए, यानी कि भाग लगा दीजिए तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट में लिखिए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, और उसके बाद कितना आ जाएगा, 2 2 6.3 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि क्या क्षेत्रफल निकाले तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 226.3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ये आपका जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल कर कितना आ गया है, 226.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, परिमिति निकालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं परिमिति बराबर। तो परिमिति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वो किसका परिमिति निकालते हैं, तो अर्धवृत्त का परिमिति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, किसका परिमिति निकाले, अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का परिमिति बराबर होता है त्रिज्या इंटू पाई प्लस में 2। इस तरीके से फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या इंटू पाई प्लस में 2। तो इसका फिर मान पुट कीजिए, त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर। पाई का मान लिखिए 22/7, तो प्लस दीजिए 2। पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद बाहर का। तो पहले ब्रैकेट का काम पूरा कीजिए। तो 12 इंटू ब्रैकेट में इसके नीचे कुछ भी, इसका मतलब 1, दोनों का एलसीएम लीजिएगा 7। यहाँ पर 22 प्लस में कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 12 इंटू इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 26। 4 2 6 और 3 36, यानी कि गुना कर दीजिए। ब्रैकेट हटेगा तो क्या आता है, गुना आता है, गुना का चिन्ह होता है। तो 36/7 हो गया। अब सबको आपस में गुना कीजिए, तो 36 और 12 गुना कीजिएगा आपस में, कितना आ जाएगा, 432 आ जाएगा, और बट्टे में 7। तो इसको भी भाग लगाइए, 432 में 7 से भाग लगाइएगा तो 642 होता है, और एक मतलब 7 पॉइंट, यहाँ पर कितना आ गया, 5 बचेगा, 500, हाँ, यानी कि इसका 61.7 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि अर्धवृत्त का परिमिति बराबर कितना आ गया, 61.7 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमिति को निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमिति दोनों ज्ञात कर सकते हैं। यदि मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।